बहराइच के मासी तहसील के तकरीबन 90 गांव आदमखोर भेड़िए का शिकार हो रहे हैं। तकरीबन 90 गांव में भेड़िए का आतंक पूरी तरह से कहर बरपा चुका है और बहराइच के इस मासी तहसील क्षेत्र के जो 90 गांव हैं वहां पर रात के वक्त सन्नाटा पसर जाता है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं और न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी बहराइच के मासी तहसील क्षेत्र में आ पहुंची है। उन्हीं गांव में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है जहां पर लगातार खूंखार भेड़िया अपना कहर बरपा रहा है। बच्चों को, बड़ों को, किसी को नहीं बख्श रहा है और अपना शिकार बना रहा है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम रात के अंधेरे में उन्हीं सुनसान, उन्हीं खौफनाक रास्तों पर है जहां भेड़िए का खौफ बरप रहा है। लगातार भेड़िया लोगों को अपना निशाना बना रहा है। या तो ऐसा 2003 में हुआ था जब बहराइच में तकरीबन 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बहराइच से ही सटे हुए जिले श्रावस्ती और बलरामपुर में तकरीबन 124 लोगों की मौत हुई थी। और 2003 में उस भेड़िए का ये आतंक था कि बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर पूरी तरह से प्रभावित था। कहा तो ये भी जाता है कि 100 से ज़्यादा भेड़ियों को उस वक्त पकड़ा गया था और एक बार फिर से इसी तरह के हालात बन रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम के साथ। हम चल रहे हैं उन्हीं गांव में जहां है आदमखोर भेड़िए का आतंक। असल में जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के दुख और दर्द को समझे और उनके दुख दर्द के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहे। अब चूंकि बहराइच में खासतौर से जो महसी तहसील क्षेत्र है उसके गांव पर जो खूंखार भेड़िया है उसका आतंक बरपा हुआ है, तो ऐसे में जो मासी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, वो लगातार दिन हो या रात अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ जो प्रभावित गांव हैं उन सब में दौरा कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और ख़ास तौर से रात के अंधेरे में वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रात के अंधेरे में ही खूंखार भेड़िया लोगों को अपना निशाना बना रहा है। तस्दीक हो सके लोगों के साथ मिलकर कि भेड़िया कहां से आ रहा है और किन गाँव में ज़्यादातर उसका आतंक बरप रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। अभी तक जो तमाम चीज़ें चल रही हैं और वो खूंखार भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो अब तक क्या क्या प्रयास किए गए और किस किस लेवल पर प्रयास चल रहे हैं? प्रयास तो यहाँ तक चल रहे हैं कि एक बार वन मंत्री जी आ चुके हैं, चीफ कंजर्वेटर रेणु सिंह जी यहीं कैंप किए हुए हैं, कंजर्वेटर कैंप किए हुए हैं, 4 डीएफओ यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। आज कुछ जनपदों के सुल्तानपुर और आगे तक के सारी फोर्स वन कर्मियों की बुलाई गई है और आज विद्यालयों में, प्राइमरी पाठशाला में या ऐसी जगहों पर सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है कि जिनके अंदर सोने के लिए जगह नहीं, घर नहीं, दरवाजे नहीं हैं, उनके बच्चों को ला करके वहाँ सुलाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, जनरेटर लगाया जाए और उन स्कूलों की रक्षा फोर्स के लोग करेंगे। उनको एक एक स्कूल की जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे वो रात भर सुरक्षित रह सकें। और कल फिर वन मंत्री जी आ रहे हैं। डीएम और एसपी ने उसकी क्षमता को देखते हुए न पकड़ के आने की स्थिति में उसको मारने की भी संस्तुति कर दी है वन विभाग को। आगे निर्णय वन विभाग को लेना है कि वो क्या करता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको तय करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सीधी नज़र इस जनपद पर है और उनके निर्देश पे ही सारे अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज 3 राउंड डीएमएसपी के हुए हैं यहाँ पे उन क्षेत्रों में, जबकि आप जानते हैं कि मर्डर हो जाते हैं तब भी कोई डीएमएसपी एक बार ही जाता है। 3 बार उनके राउंड हो चुके हैं। एडीजी भी आज आए थे, प्रमुख वन संरक्षक भी आए थे, इसके वाइल्ड लाइफ के चीफ संजय श्रीवास्तव भी आए थे, सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और जब तक भेड़िए न पकड़ लिए जाएं, सारे वो वारदात न रुक जाए, तब तक इस प्रयास को हम लोगों को करना है, अनवरत चलाना है और किसी भी स्थिति में जन जागरण करके कि बच्चे बाहर न सोएं, बच्चे अंदर सोएं, कुछ दिन गर्मी बर्दाश्त कर लें। बिजली के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। अभी आप निकलेंगे तो 10-11 बजे तक अधीक्षण अभियंता विद्युत आकर के सब स्टेशन पर बैठ जाते हैं। कल भी बैठे रहे, परसों भी बैठे रहे।
सारी व्यवस्थाएं सभी दिशाओं से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक वो जीव या तो फंदे में फंसे या गोली मारने के आदेश हों, जब तक उसका समापन नहीं होगा तब तक हमारे ख्याल से ये निरंतर चलता रहेगा और हम लोग प्रयास करते रहेंगे। अच्छा विधायक जी, आप भी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अधिकारी भी आपको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या कुछ ये आइडेंटिफाई हो पाया है कि कितने भेड़िए हैं? क्योंकि 4 तो पकड़े जा चुके हैं और खासतौर से जो आदमखोर भेड़िए हैं वो अभी तक पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, वही 6 या 7 का एक ग्रुप था। अच्छा। जिसमें 4 पकड़ लिए गए और उसका गैंग लीडर एक लंगड़ा है, वही रेकी करता है, जो उनकी जानकारी है वन विभाग की कि रेकी वही करता है, बाकी झुंड जाकर के उठा के लाता है तो लंगड़े को सबसे पहले देता है भोजन। अच्छा। उसको भोजन देने के बाद में उस शिकार को उसके बाद में वो खुद इस्तेमाल करते हैं। तो आज कई दिन से भेड़िए भूखे हैं, तो आज रात भी कठिन है। अमावस की रात भी है आज। हाँ, अमावस की रात तो है ही है, लेकिन आज रात भी कठिन है क्योंकि वो भूखे हैं। 2 महिलाओं को घायल किया, महिलाओं से तो कुछ मिला नहीं। एक बच्ची को उठा के ले गया तो उसके दोनों हाथ कटे हुए आपने फोटो देखी होगी। तब तक के ड्रोन आ गया तो उस शिकार को भी छोड़ के भेड़िया को भागना पड़ा और भूखे भी होंगे। इसीलिए आपने देखा कि बच्चा उनका सॉफ्ट कार्नर है। बच्चे को उठाना उनका निश्चित रहता है कि बच्चे को ही उठाएंगे, लेकिन महिलाओं को भी दूसरे नंबर पे महिलाएं आती हैं, महिलाओं को भी उसने मार दिया। तीसरे नंबर पे पुरुष आते हैं। दरहिया पे परसों एक पुरुष के गले पे पूरा निशान है, तो लड़ा है, उसने तो जबड़ा पकड़ लिया था। अगर कोई दूसरा होता तो हो सकता है भेड़िया उसी दिन कैद हो गया होता उस कमरे में। तो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक पकड़ा न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हैं, उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमने कहा है कि 2-3 सेंटर उसके देखे गए हैं। एक सिसैया चूरामड़ में 2 सेंटर हैं जहां पे वो देखा जाता है, एक बग्गर में और एक होली का घर है उधर नानकार और बदनपुरवा के साइड में। वहां पे चारों तरफ से पानी है, बीच में टापू है। शिकार करने के बाद में अक्सर वो वहीं जाता है। एक पचदेवरी और मैकूपुरवा मिला करके है दूसरा सेंटर। तीसरा सेंटर सिकंदरपुर में है। ये 3 जगह प्रायः देखे जाते हैं, सिकंदरपुर, नथवापुर आसपास ये सब देखे जाते हैं। तो आज हमने ये कहा है कि 3 टीमें तो ये कंटिन्यू वहाँ लगा दी जाएं कि कहीं से भी शिकार करके वहाँ जैसे पहुँचता है उसके पकड़ने की व्यवस्था हो जाए, और एक टीम रोटेट हो जाए कि कहीं सूचना मिले तो वहाँ पहुँच जाए। अब आज प्रयास इस दिशा में चल रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी अब से उस सुबह तक बात हो जाएगी, नोट कराया है। अब बाकी लोगों से बात हुई है, सीसीएफ ने लिख के भेज ही दिया है, डीएमएसपी ने लिख के भेज ही दिया है। हैदराबाद के अथराइज्ड शिकारी वहाँ तैयार बैठे हैं। जैसे ही उनको आदेश मिलता है, नवाब अशफाक खां हैं जो टाइगर और लायन भी मार चुके हैं, वो तैयार बैठे हैं। जैसे ही मारने के आदेश मिलेंगे वो जहाज पकड़ करके वहाँ से रवाना होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लगातार भ्रमणशील हैं अपने इलाके में, क्षेत्र की जनता के साथ लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में कहा कि आदेश का एक इंतजार है और उस आदेश के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर आदमखोर पकड़ में नहीं आते हैं भेड़िए तो फिर उन्हें मारा भी जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, बहराइच।